Good morning, my dear students. Today we are going to learn Chapter 3 Rational Number as Decimals. इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे कि कैसे किसी रैशनल नंबर को एक डेसिमल फॉर्म में इजीली कन्वर्ट किया जाता है। वो समझने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ अ रैशनल नंबर। हमें पता होगा रैशनल नंबर क्या है, तभी तो हम उसे डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो कोई भी नंबर जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, जहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो, इंटीजर हो, एंड डिनोमिनेटर इट मीन्स q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी कोई भी नंबर जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स हो और q जो है ये ज़रूरी है कि ज़ीरो के इक्वल ना हो, उसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो इस वर्कशीट 1 में हम इस रैशनल नंबर को यहाँ पे इस वर्कशीट में हम देख सकते हैं। किसी भी सम में हम देखेंगे तो दोनों के दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हैं, और किसी में भी डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, तो दीज ऑल आर रैशनल नंबर। नाउ वी आर गोइंग टू चेंज इट इन अ डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के लिए वर्कशीट 1 में हम क्या मेथड फॉलो करने वाले हैं। हियर वी आर गोइंग टू ट्राई, हम यहाँ ये कोशिश करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर है वो 10 की किसी पावर की फॉर्म में आ जाए, या तो वो हो 10, या वो हो 100, या वो बन जाए 1000 या 10,000। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 10 की किसी भी पावर में आ जाता है तो उसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। फॉर दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। So the question number 1 is 9/8। ये वर्कशीट शुरू करने से पहले 3 बातें जो हमें ध्यान में रखनी है वो क्या है। द फर्स्ट वन इज़ 3 प्रोडक्ट्स जो हमें याद करनी है। अगर हम इस वर्कशीट को करने वाले हैं और ये 3 प्रोडक्ट्स हमें याद हैं, तो ये वाली वर्कशीट हमारे लिए सुपर इजी बनने वाली है। वो 3 प्रोडक्ट्स क्या हैं? 25 4 100। हम सबको पता है ये बहुत इजी सी प्रोडक्ट है कि 25 4 100 होता है। एक ये चीज़ हमें याद रखनी है। और अगर हम इस वर्कशीट में देखेंगे, यहाँ पे 16 भी है डिनोमिनेटर में। तो अगर मुझे ये जानना है कि मैं 16 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि जो मेरी प्रोडक्ट है वो ज़ीरोज़ की फॉर्म में आ जाए, तो इसको समझने के लिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इसे 625 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आ जाएगा, लेकिन हम हर चीज़ क्रैम तो नहीं कर सकते। सो द इजी मेथड टू लर्न कि 16 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि प्रोडक्ट ज़ीरो में आ जाए। अभी मैंने क्या देखा था कि 4 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूं तो 100 आता है, तो मैं 16 को लिख सकती हूँ 4 × 4। ये हमारे पास ऑलरेडी है। अगर मैं इस 4 को 25 से मल्टीप्लाई कर दूँ देन द प्रोडक्ट इज़ 100, और इस 4 को अगेन मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूँ देन द प्रोडक्ट इज़ 100। तो इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आ जाएगी? 10,000। सो अगर मुझे 16 को ज़ीरोज़ की फॉर्म में चेंज करना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? 625 से। सो द प्रोडक्ट इज़ 10,000। और हमें क्या लर्न करना है? 8 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि उसकी प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाए। इसी तरह से जैसे मैंने 16 को लिखा था, 8 को मैं ब्रेक करके लिख सकती हूँ 4 × 2। तो मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाए? दैट इज़ 25। और 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? दैट इज़ 5। तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 25 और 5 से। प्रोडक्ट कितनी आ गई? 25 4 100, 5 2 10, दैट इज़ 1000। तो 8 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 25 5 125। 125 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 10,000। तो मुझे क्या 3 बातें लर्न करनी है कि 25 4 100, ये 3 प्रोडक्ट मुझे याद करनी है। द सेकेंड वन इज़ 125 8 1000, and the third one is 625 16s are
10,000। अगर मैंने ये 3 प्रोडक्ट लर्न कर ली तो ये वाली वर्कशीट मेरे लिए सुपर इजी होने वाली है। सो द फर्स्ट पार्ट इज 9/8। व्हाट आई हैव टू डू, अगर मुझे 8 को ज़ीरोज़ में कन्वर्ट करना है, अभी मैंने क्या सीखा था कि अगर मुझे 8 को ज़ीरोज़ में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, आई हैव टू मल्टीप्लाई 8 बाय 125। तो 125 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी, 125 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी। सो द प्रोडक्ट इज़, नीचे क्या आएगा 1000 और ऊपर क्या आने वाला है 9 5 से 40। सो व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 9 and 125? दैट इज़ 1125। तो अब मुझे इसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, आई हैव टू काउंट हाउ मेनी ज़ीरोज़ आर हियर, 1 2 3। तो 3 डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा। पहले मैं इसे एज इट इज़ राइट डाउन कर लेती हूँ, उसके बाद आई विल काउंट 1 2 3। तो 3 डिजिट से पहले क्या आ जाएगा, डेसिमल। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई विल डू वन मोर सम, दैट इज़ 615 डिवाइडेड बाय 125। मैंने भी क्या सीखा था कि 125 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, तो जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो में आ जाएगा, दैट इज़ 8। तो मैं क्या करूँगी, आई प्रोडक्ट, मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 615 and 8? दैट इज़ 4920 एंड इट इज़ 125 8s are 1000। तो ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गई। सो हाउ मेनी ज़ीरोज़ आर हियर, अगर मैं कैंसिल ना भी करूँ, दे आर 1 2 3 ज़ीरोज़, तो मैं 3 डिजिट से पहले डेसिमल प्लेस कर दूँगी, 1 2 3। द डेसिमल इज़ हियर। द नेक्स्ट वन इज़ 1/16। अभी हमने क्या लर्न किया था, अगर मुझे 16 को ज़ीरोज़ में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 625 से। सो आई मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 625। सो द प्रोडक्ट इज 625 ones are 625 and the product of 625 and 16 is 10,000. So how many zeros are here, 1 2 3 4? There are 4 zeros, so I have to put the decimal before 4 digits. Oh, but there are only 3 digits. तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक ज़ीरो प्लेस कर दूँगी। सो 1 2 3 4 and I will put the decimal before 4 digits because there are 1 2 3 4 4 zeros. Okay. The next question is -3/4। इस नेगेटिव साइन को देखकर हमें घबरा नहीं जाना है बिकॉज द प्रोसेस इज सेम। सो मुझे 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है कि डिनोमिनेटर ज़ीरोज़ में आ जाए। ये हमने पहले भी देखा था कि जब मैं 25 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, बिकॉज 25 4s are 100, तो I have to multiply the numerator and denominator by 25. So what is the product of 25 and 3? That is minus का sign as it is. 25 3s are 75 and what is the product of 25 and 4? That is 100. So how many zeros are here? 1 2. So I have to put decimal before 2 digits because there are 2 zeros, 1 2. एंड नेगेटिव साइन एज इट इज़। नेगेटिव साइन को हमने भूलना नहीं है, ये एज इट इज़ आएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59/200। दैट इज़ अ सुपर इजी क्वेश्चन बिकॉज हमें पता है कि मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा जो आंसर है वो ज़ीरोज़ में आ जाए, दैट इज़ 5 बिकॉज 5 2s are 10। तो मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी एंड द प्रोडक्ट ऑफ 59 and 5 इज़ 295 एंड 5 2s are 10। मैंने सिर्फ 5 और 2 को प्रोडक्ट किया है, बाद में लास्ट की जो 2 ज़ीरोज़ हैं आई विल पुट इट एज इट इज़। ओके, सो हाउ मेनी ज़ीरोज़ आर देयर इन द डिनोमिनेटर, 1 2 3। सो हाउ मेनी डिजिट शुड कम बिफोर the decimal point, after the decimal point, that is 5.
1, 2, 3. Because there are 3 zeros, so I have to put the decimal before 3 digits. Okay, that is 4. So we multiply the numerator and denominator by 4. So what is the value? 24 fours are 96. Negative का sign as it is लगेगा. That is 96 divided by 25 fours are 100. So the answer is decimal कितने digits से पहले आएगा? 2, because the number of zeros are 2. So the answer is 0.96. We can also check 2 zeros. So there are 2 digits after decimal. The next question is question number 7. That is minus 53 by 250. So what we have to do here? Same process. 25 की टेबल में किस नंबर पे 100 आता है? That is 4. So we multiply the denominator and numerator by 4. So what is 53 fours are? That is 212. And 25 fours are 100. पीछे एक ज़ीरो है, वो एक ज़ीरो हम यहाँ पे as it is लेकर आएंगे. ओके, सो हाउ मेनी ज़ीरोज़ आर देयर? 1, 2, 3. तो कितनी डिजिट से पहले डेसिमल आने वाला है? 3. दैट इज 1, 2 एंड 3. तो डेसिमल आएगा यहाँ पर. यू कैन ऑल्सो पुट 0 बिकॉज यहाँ पे माइनस का साइन है ना, तो आप यहाँ पे अगर 0 पुट कर देंगे तो फिर थोड़ा ज़्यादा रीडेबल लगेगा. द नेक्स्ट सम इज 8. दैट इज 47 बाय 400. बहुत ईजी. हम 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए? दैट इज 25. सो वी मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 25. सो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 47 एंड 25? दैट इज 1175. और 25 फोर्स कितना होता है? मैं सिर्फ फिलहाल 25 और 4 की मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ. तो कितनी होती है? 25 फोर्स 100. और पीछे कितनी ज़ीरोज़ हैं? 2. सो आई विल पुट 2 zeros आफ्टर इट. सो हाउ मेनी ज़ीरोज़ आर हियर? 1, 2, 3, 4. There are 4 zeros. So I have to put 4 digits after the decimal sign. So that is 1175. The next question is 9th. And the statement is 27 divided by 800. यहाँ पर भी हमें पता है 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ज़ीरोज़ में आंसर आए? दैट इज 125. सो वी मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 125. तो 27 और 125 की प्रोडक्ट कितनी होती है? 3375. एंड व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 125 एंड 8? ये हम सबको पता है. दैट इज़ 1000. लेकिन मैंने तो सिर्फ 125 और 8 को मल्टीप्लाई किया था. लास्ट की 2 zeros को मैं एज इट इज़ पुट कर दूंगी. सो हाउ मेनी zeros आर हियर? 1, 2, 3, 4, 5. तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स आएंगी? 1, 2, 3, 4. अरे 5th डिजिट तो नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी? 0. आई विल पुट अ 0 आफ्टर डेसिमल बिकॉज आई have to put 5 digits after the decimal. 1, 2, 3, 4, 5 because there are 5 zeros. So 5 digits after decimal. 1, 2, 3, 4, 5. The next sum is 10th. 139 by 625. बहुत ईजी है. हमने पहले क्या सीखा था कि 625 को हम किससे मल्टीप्लाई करें? 625 को हम 16 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर कितना आएगा? 10,000. सो व्हाट आई हैव टू डू हियर? आई हैव टू मल्टीप्लाई 625 बाय 16. आई हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 16. एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 139 एंड 16? दैट इज
2224 और ये प्रोडक्ट तो हमें पता ही है, दैट इज 10,000. तो हाउ मेनी zeros are here? 1 2 3 4. So how many digits I have to put after the decimal sign? 1 2 3 4. Okay. The next question is 11th, and the statement is 3186 divided by 1250. What I have to do here? 125 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ so that I can get the number in zeros? So the number is 8. So what is the product of 125 and 8? That is 1000. और क्योंकि मैंने सिर्फ 125 को 8 से प्रोडक्ट किया है, सो ये जो पीछे वाली ज़ीरो है मैं एज इट इज़ उठाकर यहाँ लिख दूँगी. एंड व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 3186 and 8? That is 25,488. How many zeros are there? 1 2 3 4. So I have to put 4 digits after the decimal sign. The next sum is 133 by 25. That is the easiest sum because 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर्स है वो ज़ीरो में आए? That is 4. So what is the product of 133 and 4? That is 532. And what is the product of 25 and 4? That is 100. How many zeros are here? 1 2. So how many digits should be put after the decimal sign? That is 212. So the answer is 5.32. You can also take a screenshot of it if you want to take. Okay, so it is all.